हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है एक और न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट वीडियो पर। आज हम बनाएंगे एक शानदार स्मार्ट टाइमर सर्किट जो 30 सेकंड से लेकर 24 आवर तक कोई भी डिवाइस को ऑटोमेटिकली चालू या बंद कर सकता है। ये सर्किट फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। बस आपको इस सर्किट के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कनेक्ट करके टाइमर सेट कर देना होगा और ये सर्किट उसी टाइम पर उस डिवाइस को ऑटोमेटिकली चालू या बंद कर देगा। ये सर्किट कैसे काम करता है और इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखेंगे इस सर्किट को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत है एक 0 पीसीबी की। इस पीसीबी पर सारे कंपोनेंट लगा के सोल्डरिंग करेंगे। इसके बाद चाहिए एक 16 पिन की आईसी बेस। आईसी बेस को पीसीबी पर लगा देंगे। इसके बाद जरूरत है एक 150 के का रजिस्टर। रजिस्टर को पीसीबी पर लगा देंगे। इसके बाद चाहिए एक 4.7 मेगा ओम की रजिस्टर। रजिस्टर को पीसीबी पर लगा देंगे। इसके बाद चाहिए एक 100 के का रजिस्टर। रजिस्टर को पीसीबी पर लगा देंगे। इसके बाद चाहिए एक 104 पीएफ पिकोफैरेड सिरेमिक कैपेसिटर। इसको भी पीसीबी पर लगा देंगे। इसके बाद चाहिए 5 1 के का रजिस्टर। रजिस्टर को पीसीबी पर एक एक करके लगा देंगे। इसके बाद चाहिए दो 1N4148 जेनर डायोड। डायोड को भी पीसीबी पर एक एक करके लगा देंगे। इसके बाद चाहिए एक 10 माइक्रोफैरेड नॉन पोलर कैपेसिटर। अगर आपको ये कैपेसिटर ना मिले तो आप इसकी जगह पर दो 22 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर लेकर इसके नेगेटिव को शॉर्ट करके भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद चाहिए एक 470 के का प्रीसेट। प्रीसेट को भी पीसीबी पर लगा देंगे। इसके बाद चाहिए एक BC558 PNP ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को भी पीसीबी पर लगा देंगे। इसके बाद चाहिए इंडिकेटर के लिए 3 एलईडी। एलईडी को भी पीसीबी पर एक एक करके लगा देंगे। इसके बाद चाहिए एक 5 वोल्ट का रिले। आप यहाँ पर 12 वोल्ट रिले का भी यूज कर सकते हैं। रिले को भी पीसीबी पर लगा देंगे। इसके बाद चाहिए एक रीसेट करने के लिए पुश बटन स्विच। स्विच को भी पीसीबी पर लगा देंगे। सारे कंपोनेंट लगभग पीसीबी पर लगाना कंप्लीट हो गया है। अब इन कंपोनेंट को सर्किट डायग्राम देखकर सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये रहा इस सर्किट का सर्किट डायग्राम। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे ये सर्किट काम करता है। ये जो CD4060 आईसी है, इस आईसी का ये जो पिन्स है, ये सारे पिन्स आउटपुट के पिन्स है। अगर मैं इन पिन्स के साथ ये जो डायोड लगाया है 1N4148, इस डायोड के आखिरी छोर पर कनेक्ट करूंगा तो ही ये सर्किट चालू होगा। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना कि सर्किट में कैसे टाइमर सेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो मुझे 30 सेकंड का टाइमर चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी डिवाइस 30 सेकंड के बाद ऑफ हो जाए, तो मैं इस 7 नंबर पिन के साथ इस डायोड के आखिरी छोर को कनेक्ट करूंगा और ये सर्किट 30 सेकंड तक काम करेगा। अगर मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए तो मैं इस 5 नंबर पिन के साथ इस डायोड को कनेक्ट करूंगा तो मुझे 1 मिनट का टाइम मिल जाएगा। अगर मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए तो मैं इस 4 नंबर पिन को डायोड के साथ कनेक्ट करूंगा तो ही यह सर्किट 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर मुझे 30 सेकंड से लेकर 19 सेकंड तक टाइम चाहिए तो ये जो 470 के का प्रीसेट लगाया है, इस प्रीसेट को भी फुल घुमाना पड़ेगा। अगर मैं प्रीसेट को फुल घुमा के 7 नंबर पिन को इस डायोड के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये सर्किट 30 सेकंड से लेकर 19 सेकंड तक काम करेगा। अगर मैं प्रीसेट को लो पे रखता हूँ तो ये 30 सेकंड तक काम करेगा। तो ये सर्किट इसी प्रकार काम करता है और इसको ऐसे टाइम सेट कर सकते हैं। तो और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। मैंने सर्किट डायग्राम देखकर सारे कंपोनेंट को पीसीबी पर सोल्डरिंग कर लिया है। सोल्डरिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार दिख रहा है। बहुत ही अच्छे से बना है ये सर्किट। सर्किट को रन कराने के लिए मैंने CD4060 आईसी का उपयोग किया है। आईसी को आईसी बेस पर लगा दूंगा। अब
अभी ये सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस सर्किट में टाइम सेट करने के लिए इस आईसी के पिन को उस डायोड के साथ शॉर्ट करना पड़ेगा, तो ही मैं टाइम सेट कर पाऊंगा। लेकिन मैं इसके लिए एक स्विच को ऐड करूंगा ताकि मुझे बार बार पिन चेंज करना ना पड़े। मुझे जितनी देर का टाइम चाहिए मैं उतनी देर के लिए ही एक परमानेंट स्विच को लगा दूंगा। इसके लिए मैं एक 2 वे डीप स्विच का उपयोग करूंगा। इस स्विच पर 2 स्विच हैं। 1 नंबर स्विच को मैं 1 घंटे के लिए सेट करूंगा और 2 नंबर स्विच को मैं 2 घंटे के लिए सेट करूंगा। आपको जितनी देर का टाइम चाहिए आप उसी टाइम पर सेट कर सकते हैं। अभी मैं दिखाने के लिए 1 नंबर स्विच के साथ 1 मिनट का टाइम सेट करूंगा। मैं बाद में इसे चेंज कर दूंगा। अभी मैं इस स्विच को पीसीबी पर लगा दूंगा। पीसीबी पर लगाने के बाद CD4060 आईसी के 1 नंबर पिन के साथ 2 नंबर स्विच को कनेक्ट करूंगा और आईसी के 5 नंबर पिन के साथ 1 नंबर स्विच को कनेक्ट करूंगा। मैंने स्विच को लगाकर सोल्डरिंग कर लिया है। इस सर्किट में 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक इनपुट दिया जा सकता है। मैंने 5 वोल्ट का रिले लगाया है। इससे ज्यादा वोल्टेज दूंगा तो ये रिले खराब हो जाएगा। मैं अभी एक मोबाइल चार्जर की मदद से सर्किट में इनपुट दूंगा। सर्किट में पावर देने के लिए 2 वायर को सोल्डरिंग करूंगा, एक नेगेटिव पर और एक पॉजिटिव पर। सर्किट में पावर देते ही सर्किट चालू हो गया है, मतलब सारे कनेक्शन सही है और सर्किट ठीक से काम करता है या नहीं वो भी देखेंगे। अभी मैं इस सर्किट को चलाऊंगा। इसके लिए मैं 2 वे डीप स्विच का 1 नंबर स्विच को ऑन करूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऑन करते ही सर्किट चालू हो गया है। इस सर्किट में ये जो ग्रीन कलर का लाइट है ये रिले चालू है कि नहीं ये बताता है, और ये जो रेड कलर का एलईडी है आप जितनी टाइम पर टाइम सेट करोगे उसकी आधी टाइम पर ये एलईडी जलेगा और आधा टाइम बाद बंद हो जाएगा। और ये जो ब्लू कलर का एलईडी है ये थोड़ी देर बाद जलता है और बंद हो जाता है। और ये जो प्रीसेट है इसको घुमा के भी टाइम को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये जो पुश बटन स्विच लगाया है इस स्विच को दबाते ही सर्किट रीसेट हो जाएगा। अगर आप सर्किट को चला दिए हो और कुछ टाइम बाद सर्किट चालू है तो आप स्विच को दबाते ही सर्किट फिर से पहले से चालू हो जाएगा। अभी मैं इस सर्किट को अच्छे से समझने के लिए इस सर्किट पर एक मोटर को कनेक्ट करूंगा। ये एक 3 वोल्ट डीसी गियर मोटर है। मैं इस मोटर के नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को रिले के साथ सोल्डरिंग करूंगा। अभी मैं इस मोटर की शाफ्ट पर एक झंडा लगा दूंगा ताकि ये मोटर घूम रहा है पता चल सके। मोटर को कनेक्ट करने के बाद ये जो रीसेट वाला स्विच है इसको दबाते ही सर्किट चालू हो जाएगा। इसको चला के दिखाता हूँ। मैंने अभी 1 मिनट का टाइम सेट किया हुआ है। 1 मिनट बाद ये मोटर ऑटोमेटिकली बंद होता है कि नहीं देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये मोटर बंद हो गया। तो इसी प्रकार ये सर्किट काम करता है। इस सर्किट की मदद से लाइट, पंखा या फिर और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑटोमेटिकली चालू या बंद कर सकते हैं। तो ये था आज का स्मार्ट टाइमर सर्किट बनाने का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके आपके दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और न्यू किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वीडियो पर।